जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और हम फिर से पहुंच गए आपके बीच। आप जो सोचते होइएगा कि सर से हम छुटकारा पा ले, पीछा हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपका पीछा पकड़े रहेंगे, आपके बीच रहेंगे ही और आपको ठोकर मारते रहेंगे। जैसे अलार्म बजता है ना, बेल बजता है घरों में, जब तक आप गेट नहीं खोलते हैं तब तक अलार्म बजाते रहता है, वैसा ही हम आपको बजाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, लेकिन हम उठाने का काम करेंगे। क्योंकि जो बच्चा सोया हुआ है, इसके माध्यम से भी अगर 2-4 बच्चा जग जाए तो मेरे लिए समझ सकते हैं कि वही खुशी की बात है कि चलिए मेरा इतना दिन उठाने के बदला में अगर कोई 2 बच्चा उठ गया है तो मेरे लिए यही सफलता है। ठीक है दोस्तों, और हम आपके बीच फिर से वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में, पिछले दिनों जो हमें आपको SW देने का काम किए थे, SW में दिए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे और बना करके आंसर को तरोताज़ा करके रखे होंगे। और हम जो यहाँ पर आज आए हैं क्लास में, तो आपने कलम कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे और मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उस चीज़ों को वहाँ पर एक एक चीज़ों को मिलाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, जिस क्वेश्चन का बहुत दिनों से इंतजार है। बहुत दिनों से नहीं, कल से इंतजार है। कल जो हमने दिए थे उसको आज तक इंतजार है। तो आप लोग बने रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इसको बांटने का भी काम नहीं कीजिएगा। हम शेयर नहीं कहेंगे, कहेंगे बांट दीजिए। जितना भी ग्रुप होगा, आप लोग का फ्रेंड ग्रुप होगा, स्टूडेंट ग्रुप होगा, स्कूल ग्रुप होगा, जिस ग्रुप होगा उस ग्रुप में बांट दीजिए, बिल्कुल बांट दीजिए। ठीक है, चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। यह क्वेश्चन था जो आपको HW के रूप में दिए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाए भी होंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आपका 2018 में, ये तो स्वाहा हो गया था, एक बार में स्वाहा हो गया। चलिए देखते हैं, एक ही बार में स्वाहा हो गया था। चलिए, इसका उपाय है स्मार्ट बोर्ड है बाबू। स्मार्ट बोर्ड का एक खासियत होता है कि आपको थोड़ा सा स्टेक मिस्टेक होगा, या तो आपको धरती धरा देगा न तो आकाश चढ़ा देगा। देखिए, अभी यही चीज़ अगर रहता व्हाइट बोर्ड तो इसको लिखते, तो लिखने मिटाते तो तुरंत उसको लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट होते रहता है। चलिए, एक आसान तो दिया है आपको। PYQ प्रीवियस ईयर 2018 में दिया है, पूछा गया था जो C है, सेट नंबर C। 19 में पूछा गया है जो C है, और 24 में पूछा गया जो A है। अब 25 में नहीं पूछा गया है, पता है 26 में। 18, 19 और 24, 25 नहीं दिया है। बोर्ड एग्जाम वाला को पता है कि इसको 26 में पूछेंगे ही, 26 में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप देख लीजिएगा ये पैटर्न कैसे बढ़ता है, पैटर्न कैसे आगे आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं और देखते हैं। आप अपना नोटबुक को उल्टा के रखिएगा और एक एक चीज को यहाँ पर मिलाते चलिएगा। कहता है यदि किसी AP के तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद और 9वां पद दोनों क्रमशः 4 और -8 दे दिया। देखिए, 2 पद दे दिया है, पहला पद तो दिया नहीं है। एग्जामिनर जो होता है ना, बहुत ही घुमा करके पूछता है ताकि बच्चा देखते हैं कहाँ तला दौड़ा पाता अपने माइंड को। पहला पद नहीं दिया है, लेकिन तीसरा पद दे दिया है। और कौन पद नहीं दिया, 9वां पद दे दिया है। देख रहे हैं ना, दूरी दूरी हटा करके दे रहा है। तो आपको क्या दे दिया, तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। तब आप पूछता है कौन ऐसा पद होगा जो इसका शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। बात समझ आ गया ना, शून्य के बराबर होगा। बात समझ आ गया, यही चीज पूछता है। चलिए आगे है, यहां पर एक चीज देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षमा मांगते हैं, ये थोड़ा सा फोन आ गया था, जरूरी वाला फोन था, इसलिए हमने उसको उठा लिए थे। चलिए, तब कहता है यहां पर, तो लिखेंगे हम चूंकि तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर A अब प्लस में 2D। ठीक है, A प्लस 2D। अब बराबरे में क्या दे दिया,
4 बराबर में क्या हो गया 4। समीकरण 1। जस्ट इससे पहले भी हम यही क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, सॉरी इससे पहले वीडियो वाला में, हमने ये इसी टाइप का क्वेश्चन को हमने बनाए थे। बात समझ आ गया। चलिए फिर से हम देख लेते हैं इसको। एवं 9वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा -8। समीकरण 2, ठीक है। फिर लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 को घटा दे या 1 में से 2 को घटा दो, किसी में से लिखिए। समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, 1 माइनस 2 से क्या हो जाता है। समीकरण 1 में क्या है आपका, तो a प्लस 2d बराबर क्या है प्लस 4। d में क्या है आपका सेकंड वाला में, तो a प्लस में 8d बराबर क्या है -8। बात समझ आ गया। अब घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस है, तब हमको क्या करना होगा पता है, यहाँ पर प्लस करना होगा। जो यहाँ पर चिन्ह आता है वही चिन्ह इसके लिए ओरिजिनल चिन्ह कहलाता है। अगर प्लस आ गया तो अब 8 प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर माइनस होता तो वो निगेटिव हो जाता। बात समझ आ गया। चलिए अब क्या है यहाँ पर, तो a से a कट जाएगा, 2d है यहाँ पर 8d है माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। 6d बराबर 8 और 4 12। बात समझ आ गया। d बराबर हम क्या लिखेंगे पता है ना, d बराबर लिखेंगे 12 और बाय नीचे -6, तो d का मान हो जाएगा आपका क्या, d का मान हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का है, इसलिए लिखेंगे -2 देख रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर d का मान निकल गया। अब इसी d का मान हम समीकरण 1 हो या 2 हो, जिसमें मन हो, तुम्हारा खुशी, जिसमें देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल इलेक्शन था, इलेक्शन में भी जिसका मन जिधर था वोट देने का वोट दिया, ठीक है, वोट दिया। 14 तारीख का उसका काउंटिंग है, 14 तारीख को आप देखिए कि किसकी सरकार बनती है। तो उसी तरह से अब डी का मान एक ही को मान है, अब इसको समीकरण 1 में डालो या 2 में डालो, निकलेगा क्या, तो निकलेगा ए का मान। क्या निकलेगा, ए का मान निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब क्या हो जाएगा, डी का मान जैसा ही रखेंगे, तो डी का मान जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा a प्लस 2d है बराबर में क्या है 4, तो इसी को लिखेंगे। a में a का मान तो नहीं है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना आया -2 आया, कितना आया -2, तो लिखेंगे -2, अब बराबर में यहाँ हो जाएगा 4। अब a अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, -4 बराबर 4, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर इधर है 4 और उधर चला जाएगा ये 4, तो माइनस में से है उधर जाएगा तो प्लस में 4, ठीक। तो a अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्मार्ट बोर्ड जो है ना बहुत खचरा होता है, थोड़ा सा घुमाइएगा ना वो पूरा घुमा देता है, ठीक है, अपना लक्षण दिखाइए देता, तो ये हो जाएगा 8। तो a का मान कितना निकल गया 8, d का मान कितना निकल गया -2। अब देख रहे हैं ना दोनों निकल गया, तब कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा मतलब अर्थात अंतिम पद दे दिया, अब कौन सा कहता है तो n निकलना है, तो लिखेंगे यहां पर फिर से इसको लिखेंगे बात समझ आ गया। लिखेंगे यहां पर इससे लिखेंगे चूंकि a बराबर 8 d बराबर -2, ठीक, n बराबर व्हाट, tn बराबर अंतिम पद tn बराबर 0। अब इसी से हम चलते हैं तो क्या होता है सो देखिएगा, लिखेंगे यहां पर इसीलिए या चूंकि tn बराबर क्या हो जाता है a प्लस n-1 इंटू d। चलिए यहां पर देख लेते हैं, 0 है इसका मान तो 0 ले लेते हैं, a का मान कितना है तो 8 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका
n माइनस 1, n का मान तो दिया नहीं है, d का मान हो जाएगा -2। देख रहे हैं ना, जैसा जैसा आ रहा है वैसे वैसे हम इसको कर रहे हैं। अब जैसा इधर आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये 8 तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, तो n माइनस 1 इंटू में हो जाएगा -2, ठीक, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कब आए, दुश्मनी है का। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर हो जाएगा -8, ई गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में -2 हो जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1, अर्थात क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर 5, 4 1 5, बात समझ आ गया ना, 4 1 5 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे पांचवा पद AP का, क्या लिखेंगे हम, AP का पांचवा, दो तरीके थे, पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद 0 होगा, 0 होगा, ठीक है, यही हुआ आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको A to Z चीज समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बनते रहता है, कभी माइनस में दे देता है, कभी प्लस में दे देता है, कभी माइनस में दे देता है, कभी प्लस में दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से इतना ना रिवाइज हो गया है, इतना ना मजा आ गया है कि आप लोगों को ये बनाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होता होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको देख लीजिए, एक एक जो बनाए होंगे अपना नोटबुक से मिला लीजिएगा, और इसी तर्ज पर हम एक क्वेश्चन और देते हैं जो है आपका HW। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप लोग देखते हैं इस आसान क्वेश्चन में कितना टाइम लगाते हैं, कितना वक्त लगाते हैं, कितना से जल्दी समय जवाब देते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसको आप जवाब दीजिए, बनाइए और बना करके कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।